हाय गाइस, हिमांशु जेई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट। दोस्तों, ये जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, ये हमारा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो कि दोस्तों ये इंजीनियरिंग की दर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों, ये जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत कायदे से इसका नोट्स बाकायदा बना के अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस सब्जेक्ट का इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद भी बहुत इस सब्जेक्ट का यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका नोट्स वोट आप लोग अच्छे से कायदे से बना लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंक्रीट। यानी दोस्तों पहले इसका थ्योरी देखते हैं। यानी कंक्रीट एक ऐसा कृत्रिम पत्थर है जिसमें आवश्यकता अनुसार अनेक वांछित गुण डाले जा सकते हैं। कंक्रीट अन्य निर्माण पदार्थों लकड़ी, लोहा, पत्थर से पर्याप्त सस्ती होती है। सुघट अवस्था में इसे किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। यानी दोस्तों जो हमारी लकड़ी, लोहा, पत्थर, टिम्बर जो वगैरह हमारे अब वगैरह वगैरह जो आदि ये सब जो आते हैं, उनसे हमारा कंक्रीट बहुत ही अच्छा होता है और दोस्तों उनसे सस्ता भी होता है कंक्रीट लगभग। तो दोस्तों ये जो हमारा देखते हैं, जो हमारा कंक्रीट होता क्या है, यानी दोस्तों हमारा कंक्रीट बनता कैसे है। यानी दोस्तों जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट में दोस्तों हमारा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम, सीमेंट, यानी दोस्तों हमारे जो पहला कंक्रीट बनता था उसमें पहले सीमेंट नहीं होता था। यानी दोस्तों उसमें चूना लिया जाता था, यानी लाइम प्रयोग किया जाता था। यानी बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम उसमें लाइम यूज करते थे। अब दोस्तों हमारे यहाँ सीमेंट की अच्छी क्वालिटी आ गई है, तो दोस्तों इसलिए हमारे अब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग सीमेंट लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है उसमें सैंड, यानी दोस्तों जो महीन मिलावा होता है दोस्तों, उसमें हम सैंड लेते हैं और फाइन एग्रीगेट सैंड हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कोर्स एग्रीगेट, यानी दोस्तों मोरंग। यानी दोस्तों आप लोग मोरंग कहते होंगे दोस्तों, मोरंग को मोरंग नहीं कहते दोस्तों, मोरम बोला जाता है उसको, मोरम बोलते हैं दोस्तों। इसको आप लोग मोरंग कभी मत कहिएगा दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको दोस्तों मोरंग को मोरम बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों ये आता है मोरम हो गया हमारा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दिन आता है वाटर। दोस्तों ये एक रेशियो में डाला जाता है, इनका सबका एक रेशियो होता है, वो भी मैं दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों हमारा, यानी कंक्रीट में जब बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट डाला जाता है तो वो हमारा सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। यानी दोस्तों जब हम कंक्रीट में बंधक यानी बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जब सीमेंट डालते हैं तो उसे सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों कंक्रीट में जब बंधक पदार्थ के रूप में लाइम डाला जाता है, यानी दोस्तों जब हम कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में यानी चूने का इस्तेमाल करते हैं तो उसे लाइम कंक्रीट बोलते हैं। तो इसके बाद दोस्तों परंतु सीमेंट कंक्रीट लाइम कंक्रीट की तुलना में बहुत अधिक सामर्थ्य रखती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो हमारा लाइम कंक्रीट होता था वो हमारा इतना मजबूत नहीं होता था जितना कि अब सीमेंट कंक्रीट हमारा मजबूत होता है। इसके बाद दोस्तों और टिकाऊ भी है, यानी दोस्तों हमारा ये सीमेंट कंक्रीट अधिक से अधिक टिकाऊ भी होता है। अब निर्माण कार्यों में सीमेंट कंक्रीट ही अधिक इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों जो हमारा लाइम कंक्रीट है वो लगभग अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है, शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो, लेकिन अब लगभग सब लोग सीमेंट कंक्रीट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यानी जो हमारे दोस्तों कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कंक्रीट को इसके बंधक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कंक्रीट को इसके बंधक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर कंक्रीट निम्न प्रकार के होते हैं। देखते हैं दोस्तों हमारे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। यानी दोस्तों हमारा फर्स्ट है गारा कंक्रीट यानी मुड कंक्रीट। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड है चूना कंक्रीट यानी लाइम कंक्रीट। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड है सीमेंट कंक्रीट। इसके बाद यानी दोस्तों उपरोक्त कंक्रीट में सीमेंट कंक्रीट अधिक सामर्थ्यवान होती है। यानी दोस्तों इन सभी कंक्रीटों में हमारी सीमेंट कंक्रीट जो है वो सबसे अधिक सामर्थ्यवान होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनका गारा कंक्रीट को। ये दोस्तों हमारा जो है गारा कंक्रीट यानी मुद कंक्रीट। यानी दोस्तों इसमें बंधक पदार्थ मिट्टी गारा होता है, यानी इसमें बंधक पदार्थ जो होता है दोस्तों वो हमारा मिट्टी गारा होता है, गारा कंक्रीट के अंतर्गत आने वाले पॉइंट। यानी दोस्तों पहले हमारे जो
ना तो लाइम कंक्रीट होता था ना सीमेंट कंक्रीट होता था, पहले हमारा मुद कंक्रीट होता था यानी गारा कंक्रीट, यानी दूसरा जो हमारा मिट्टी का कंक्रीट बनाया जाता था, मिट्टी को पानी में आकर घोल करके जो ईंट उसकी जुड़ाई की जाती थी उसे हम बोलते हैं गारा कंक्रीट। यानी जो गारा कंक्रीट के अंतर्गत दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं, संघटक अनुपात उपयोग, ये दोस्तों हमारे गारा कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। इनका दोस्तों इनका भी एक विस्तार में इनको दिया गया है दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा अच्छे से इनको सब एक एक बार, क्योंकि दोस्तों थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, अगर मैं सबको लेकर चलता तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है चूना कंक्रीट यानी लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट हमारा क्या होता है, जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में इमारती चूना प्रयोग किया जाता है तो यह चूना कंक्रीट कहलाती है, यानी चूना कंक्रीट के अंतर्गत आने वाले पॉइंट। यानी दोस्तों जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में इमारती चूना प्रयोग किया जाता है या फिर चूना कंक्रीट कहलाता है। यानी दोस्तों जब हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जब लाइम कंक्रीट लेते हैं तो उसे हम लाइम कंक्रीट बोलते हैं। यानी दोस्तों जब हम यानी वाल्स की जब जुड़ाई करते हैं, जब चिनाई करते हैं तो उसमें हम लाइम कंक्रीट का उपयोग करते हैं। पहले किया जाता था दोस्तों, अब नहीं होता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने कि अब लाइम कंक्रीट का यूज नहीं होता है। पहले जो हमारा दोस्तों जो बड़ी बड़ी इमारतें जो पहले बनती थी उनमें सब में लाइम कंक्रीट का ही यूज किया जाता था, और अब हमारा सीमेंट कंक्रीट का यूज होता है। तो ये जो हमारा लाइम कंक्रीट के अंतर्गत जो दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो भी दिए गए हैं। इसके उपयोग दोस्तों होंगे, संघटक होंगे, अनुपात होगा, कंक्रीट तैयार करना, बिछाना व कुटाई करना, तराई करना। दोस्तों तराई करना जो होता है हमारा, इसको हम इंजीनियरिंग जो टेक्निकल पॉइंट्स होता है इसको हम क्यूरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोला जाता है दोस्तों। इसका जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्यूरिंग। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे इंजीनियरिंग के टेक्निकल पॉइंट्स रखे हुए हैं, मैंने सारे लिख कर रखे हैं, पूरे 2 पेज का मेरा टेक्निकल पॉइंट्स है। अगर दोस्तों आपको वो चाहिए या फिर आपको भी वो पॉइंट्स पढ़ने हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब बताएंगे तभी मैं आपको वो पॉइंट्स दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं इतनी मेहनत से आप सारा वीडियो बनाता हूँ, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और बिना देखे आप लोग बिना लाइक के वीडियो से चले जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग ये गलत करते हैं दोस्तों। आपको अगर मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों तो आपको भी एक लाइक करना बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा चूना कंक्रीट तो ये चूना कंक्रीट हो गया, नहीं लाइम कंक्रीट हो गया दोस्तों। लाइम कंक्रीट के अंतर्गत आने वाले मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इनका विस्तार, मैंने वैसा बताया आपको, इनका विस्तार आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा क्या आता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है सीमेंट कंक्रीट। यानी दोस्तों जो हमारा सीमेंट कंक्रीट होता है, सीमेंट कंक्रीट, जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट प्रयोग किया जाता है तो उसे सीमेंट कंक्रीट बोला जाता है। यानी दोस्तों जब हम वाल की जुड़ाई करते हैं या फिर चिनाई करते हैं, जो उसमें हम यानी बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जब सीमेंट का यूज करते हैं दोस्तों, तो उसे हम सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे संघटक, सीमेंट, बालू, गिट्टी, जल, ये दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका भी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको और अच्छे से इन सबको पढ़ लीजिएगा दोस्तों एक बार। और क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और दोस्तों ये आपके आगे भविष्य में भी इस क्वेश्चन का बहुत यूज है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यही नहीं पता चल रहेगा तो आप कैसे फिर इंजीनियरिंग करेंगे या फिर कैसे साइट पर जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत कायदे से करिएगा। इसका नोट्स भी आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चलिए हम आते हैं आगे। दोस्तों ये जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी को चैप्टर हम शुरू तो कर दिए हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सीमेंट। दोस्तों आपको सीमेंट का जब नॉलेज होगा तभी आपको कंक्रीट पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी आपको ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपका स्टार्ट करूँगा सीमेंट। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सीमेंट। तो दोस्तों ये हमारा सीमेंट है। सीमेंट में दोस्तों यानी दोस्तों सीमेंट इज बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट हमारा जो होता है दोस्तों वो एक बाइंडिंग का कार्य करता है, यानी दोस्तों जो हमारा कंक्रीट है उसको उसमें स्ट्रेंथ डालता है, यानी पावर डालता है या फिर बांधने का कार्य करता है। सीमेंट दोस्तों जो हमारा है, सीमेंट
हमारा दोस्तों दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक पहला क्ले यानी मृतिकामय, दूसरा लाइम चूनामय। चूनामय और मृतिकामय पदार्थों से मिलकर हमारा सीमेंट बना होता है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों, जो उनको पहले हम आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट के अंदर हमारा क्या क्या यूज होता है, क्या पड़ता है, कितना क्या पड़ता है, वो पूरी जानकारी आपको सीमेंट के अंतर्गत होनी चाहिए। ये दोस्तों भी ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसको आप लोग कहीं पर नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये जो हमारा सीमेंट के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहले आता है लाइम। लाइम दोस्तों हमारा ये 62 से 65% तक होता है। लाइम जो है दोस्तों हमारा ये सीमेंट के अंतर्गत 62 से 65% तक होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है सिल्का। सिल्का जो दोस्तों हमारा होता है वो 17 से 25% होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो दोस्तों होता है वो हमारा 3 से 8% होता है, हमारे सीमेंट के अंदर मौजूद होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी दोस्तों CaSO4। कैल्शियम सल्फेट यानी दोस्तों हमारा जिप्सम। जिप्सम यानी दोस्तों हमारे जिप्सम का हमारे सीमेंट में कार्य क्या होता है, यानी दोस्तों जो हमारा जिप्सम होता है वो सीमेंट में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि दोस्तों वो उसकी जमने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी दोस्तों अगर हम जिप्सम मिला देंगे तो अगर हमारा सीमेंट 10 मिनट के अंदर जम रहा है तो वही सीमेंट हमारा बढ़ करके 15 मिनट में जमेगा। तो इसलिए दोस्तों हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमारे जो सीमेंट में जिप्सम की मात्रा मिलाई जाती है वो हमारे 3 से 4% तक होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। यानी जो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है वो हमारा सीमेंट के अंतर्गत ये भी 3 से 4% तक मौजूद होता है सीमेंट के अंतर्गत आयरन ऑक्साइड। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है मैग्नीशिया। जो हमारा दोस्तों मैग्नीशिया होता है वो 1 से 3% तक हमारे सीमेंट के अंतर्गत होता है। यानी सीमेंट के अंदर हमारा मैग्नीशिया 1 से 3% होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है सल्फर। जो दोस्तों हमारा सल्फर होता है ये भी हमारा 1 से 3% सीमेंट के अंतर्गत मौजूद होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट आता है वो होता है एल्कलीज। ये दोस्तों हमारा जो एल्कलीज होता है वो 0 से 2% तक मिलाया जाता है हमारे सीमेंट के अंतर्गत। तो दोस्तों इसके लिए हम एक अपने समझने के लिए एक कोड भी बनाए थे, इससे मैंने इसको याद भी किया है। अगर आपको भी ये कोड अच्छा लगे तो आप भी इसको यूज कीजिएगा, आप भी इससे याद कीजिएगा। तो दोस्तों ये जैसे हमने बनाया है लूसी अल्का इमसा, यानी दोस्तों लू से मतलब कि लाइम, और दोस्तों सी से जो है हमारा वो सिल्का होगा, और जो अल्का है दोस्तों अल से हमारा एल्यूमिना होगा, और जो का से है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट होगा। और दोस्तों के बाद इमशा आता है हमारा ई से होगा आयरन ऑक्साइड, और एम से होगा यानी मा से हमारा होगा मैग्नीशिया, और दोस्तों सा से जो होगा हमारा वो होगा सल्फर, और लास्ट में जो हमारा आ की मात्रा निकल रही उससे हमारा वो एल्कलीज। यानी दोस्तों इससे मैंने इसको याद किया था। आशा करता हूँ कि इस कोर्स से आपको भी याद होगा। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हमारे साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं देखते हैं इसके बाद हमारा क्या है। यानी इसके बाद दोस्तों हमारा है हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी दोस्तों ये भी हमारा सीमेंट के अंतर्गत आता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो देखते हैं दोस्तों, सीमेंट को पानी के साथ मिलाने पर सीमेंट के रासायनिक घटकों का पानी के साथ संयोजन। सीमेंट को पानी के साथ मिलाने पर सीमेंट के रासायनिक घटकों का पानी के साथ संयोजन रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसे हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। यानी कि दोस्तों सीमेंट के सिलिकेट और एल्यूमिनेट पानी के साथ मिलाने पर हाइड्रोसिलिकेट एंड हाइड्रो एल्यूमिनेट बनाते हैं जो चिकने और घट्ट होते हैं। दोस्तों चिकने होते हैं जो वो दोस्तों हमारे यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन दोस्तों ये आपकी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। ये दोस्तों आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। दोस्तों इसका रिएक्शन होता है जो मैंने आपको थ्योरी पीछे दी है उसको दोस्तों इसका शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों जरूर ये इतना आप हीट ऑफ हाइड्रेशन जब आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसमें आप थोड़ी सी ये थ्योरी जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, इसको ये आप थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, और इसके बाद दोस्तों आप ये दोनों रिएक्शन कर देना। ये दोस्तों दोनों रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। इन दोनों रिएक्शन को आप कर दीजिएगा एग्जाम में, आपको पूरे के पूरे नंबर
पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका उसमें से कट नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा ये कुछ फुल फॉर्म है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देख लीजिएगा। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों, ये टेक्निकल वर्ड है दोस्तों। जो आपका ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी टेक्निकल वर्ड दोस्तों होते हैं वो सारे आप इंग्लिश में ही याद कीजिएगा। उन सभी टेक्निकल वर्ड को आप इंग्लिश में ही तैयार कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में अब एग्जाम में भी टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में भी ही लिखिएगा। इंग्लिश में लिखने से दोस्तों आपका जो मार्किंग होता है वो आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है, आपको मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और आपका टाइम भी कम लगता है दोस्तों इंग्लिश में लिखने में। इसके बाद दोस्तों हमारा इसका ये अनुपात दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जब भी हीट ऑफ हाइड्रेशन के अंतर्गत ये भी दोस्तों आता है, ये आप लिख दीजिएगा इनको भी। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट दोस्तों, जो हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने यानी कौन सी सीमेंट कहाँ पर यूज की जाती है, किस सीमेंट का क्या यूज होता है, कौन सी सीमेंट कहाँ पर यूज करनी चाहिए, कौन सी सीमेंट कहाँ पर लगानी चाहिए, कौन सा हमारा चिनाई में सीमेंट लगानी चाहिए, कौन सा काला में सीमेंट लगाना चाहिए, पूरी जानकारी मैं दोस्तों आप लोगों को इसके अगले वाले वीडियो में दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सीमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।